हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जनाब के ब्लॉग पे जो है ना, टॉप कमेंट है कि मक्खी मैडम जो है वो पहली ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने बेबी का खुद ध्यान रखती है, और जब भी वो बाहर जाती है तो खाना लेकर। अंकित की वो जो मेहंदी थी वहाँ पे मक्खी मैडम घर का बनाया हुआ जो तेलम तेल वाला चिकन था, वो दही वाला, वो लेकर गई थी, जिस वजह से किसी ने ये कमेंट किया था। पहली बात, मक्खी मैडम तो भाई कहाँ पे रही है अब एक्ट्रेस। मक्खी मैडम ने तो एक्टिंग छोड़ दी है। दूसरी बात कि वो तो हाउस वाइफ है, वो तो प्राउडली कहती है कि वो तो एक हाउस वाइफ है। तीसरी बात, मक्खी मैडम जो है ना, ये जो तारीफें करे ना अपनी मम्मी की करो, ठीक है। आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, हम सब की मम्मियों ने अपने अपने टाइम पे, क्योंकि एक चीज़ तो कॉमन है कि भाई इन लॉज के साथ अगर रहते हैं तो घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, खुद का भी ध्यान रखना है, खाना भी बनाना है, क्लीनिंग भी करनी है, ठीक है। तो इतने सारे जो काम है वो खुद करते थे। मक्खी मैडम के केस में क्या है ना, मक्खी मैडम के पास फुल टाइम जो है नैनी रहती, नानी बनी नैनी उनके पास। दूसरा, मक्खी मैडम के पास 4 तो काम करने वाले हैं, गरम काढ़ा अंकल एक्स्ट्रा कर लो, चिक्कू टिक्कू भी है ना, बच्चा संभालने के लिए नानी बनी नैनी है। तो भी मक्खी मैडम जो है वो कभी अपना बाल नहीं बनाती ना नहाती है, मतलब हमेशा जो है वो जल्दी बनकर जो घूमती रहती है, ठीक है। तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये जो हमेशा तारीफ की जाती है कि मक्खी मैडम ये, मक्खी मैडम वो। कोविड के टाइम पे भी वो सबको बेवकूफ़ बना रही थी, ठीक है। उसके पास हेल्प थी, और 4 हेल्प है, मानसी दीदी, फिर एक जो है बर्तन धोने आते, खाना बनाने वाले, गरम काढ़ा अंकल, चिक्कू टिक्कू, कितने सारे हेल्प है उसके पास। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाएगी तो वो खा नहीं पाएगी। और ये जो खाना भी वो बनाती है ना, वो ब्लॉग के लिए रहता है। वो कुकिंग तब करती है जब उसको ब्लॉग बनाना रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम्हारे पास हेल्प है, कुक वगैरह है, तो तुम खाना बनाओ ही। लेकिन ये जो नौटंकियाँ है भाई, बेस्ट 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 वाली, ये सब वो जो है झूठ है। अच्छा, मक्खी मैडम की जगह सब लोग भारती की तारीफ करते हैं, भारती भारती, भाई भारती का भी सेम ही है। भारती के पास भी हेल्प है, वो जो रूपा दीदी है, खाना बनाने वाली है, फिर जो है उसकी माँ, उसकी बहन, फिर हर्ष के पेरेंट्स। तो भारती भी कुछ वो नहीं है भाई, ये एक्ट्रेस लोग कुछ वो नहीं है, वो इनका काम है। अगर कोई औरत जॉब कर रही है तो वो उसका काम है, ठीक है। लेकिन फिर भी जॉब करने के बावजूद वो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठती है, खाना वगैरह बनाना, अपना टिफ़िन बनाना, फिर घर का काम वगैरह करना। बच्चा जो है अगर उसका 1-2 साल का, तो सास या मम्मी जो भी, या तो नैनी वगैरह जो भी है, वो उसको छोड़कर जाती है, ऑफिस में काम करेगी, फिर वापस से वो रूटीन फॉलो करेगी। तो वो होता है भाई, कोई अगर हाउस वाइफ है वो अपना घर संभालती है, बच्चे संभालती है, फिर घर का काम, खाना पीना बनाना, सब कुछ संभालना, सब मैनेज करना, और फिर भी जो है अच्छे से वो खुशी खुशी रहती है। तो वो होता है ना। अब ये एक्ट्रेस वगैरह, इनकी ज़िंदगी में काम क्या है, इनके पास 100 हेल्प रहती है। फिर मदरहुड पर ज्ञान देती है कि भाई नहीं, हेल्प होने के बावजूद तो रखते क्यों हो, अगर हेल्प होने के बावजूद तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तो भाई अपना बच्चा संभालती है तो क्या ही बड़ा तीर मार दिया और खाना बना दिया, तो बैर मिनिमम होता है। अब ना, इतने सारे कमेंट्स है, उसी कमेंट पे लाइक दिया हुआ है, वो जनाब के मोबाइल से मैडम ने दिया होगा अपने आप को। अब अगले ब्लॉग में रोने लगेगी आकर कि मुझे ये, जब आप मैंने ये कमेंट पढ़ा ना, मुझे रोना आ गया। हाय, थैंक यू सो मच मुझे जो है अप्रिशिएट करने के लिए। और जनाब बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है, पीपी एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी माँ है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि बेबी रू की वो जो है इतनी ज़्यादा ख्याल रखती, इतना वो अच्छे से उसको प्यार वगैरह करती है, मुझे मत बोल। तो अभी देखना अगले ब्लॉग में मक्खी मैडम रोने लगेगी। अभी तो उनके पास अच्छा खासा कंटेंट है अंकित की शादी का। अंकित की शादी निपट जाए उसके बाद जो है मैडम बैठ के रोएगी, जैसे रो रही थी ना पहला ऑर्डर मिलने पर। भाई खुशी तो होती है, खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। जो माल बिक ही नहीं रहा है, घाटे में जा रहा है, जिसकी वजह से इनको डेली ब्लॉगर बनना पड़ गया है। भालू अपे को पीछे छोड़ दिया इन दोनों पति पत्नी ने। ये दोनों पति पत्नी मतलब अंडरग्राउंड हो जाते थे, या तो क्या कहते हैं, कोप भवन में चले जाते थे। लेकिन भालू अपी को भी अब पीछे पड़ गया। भालू अपी का 5 दिन में एक बार ब्लॉग आता है, और इन दोनों पति पत्नी का हर दूसरे तीसरे दिन ब्लॉग आ जाता है। भाई वो भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, जितना घाटा हुआ है उसकी। तो मक्खी मैडम को रोना आ गया जब उन्होंने देखा कि किसी ने ब्राइडल ऑर्डर दिया है। अब एक तो इसके भाई आंसुओं को कुआं है, जब देखो जो है आंसू आ जाते हैं। दूसरा, जब जनाब ने पूछा कि क्या है, मतलब कहाँ से आया है ऑर्डर, तो कहती बाद में बताऊंगी, बाद में इसलिए बताएगी क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी करेगी अपने ही जो है अलग अलग अकाउंट से, या तो किसी को गिव अवे कर रही होगी और बोल देगी कि भाई ऑर्डर आया था ऐसा करके, झूठी कहीं की। तो इसको रोना हर चीज़ में आ जाता है।
रमज़ान के टाइम पे जो है कहती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना नवाजा है कि मुझे रोना आ गया। फिर उसके बाद जो है शिमला में किसी का कमेंट पढ़ के रोना आ गया। ऐसे काम करने क्यों रोने वाले? अगर आपको सिंपथी आ रही है ना इस पे कि बहुत, तो ये वही औरत है। अब ना जानबूझ के एक्ट्रेस है भाई, इन एक्ट्रेस पे तो मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। ये एक्ट्रेस है, इनको अच्छे से पता है कि कैसे तुम लोग को खोपचे में लेना है, बाटली में लेना है। ये गेट लॉस्ट, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू गाइस, ये वही वाली औरत है जो स्ट्रीट वेंडर से बार्गेनिंग कर रही थी। कर्मा है भाई उसका, है ना। स्ट्रीट वेंडर से जो बार्गेनिंग करती थी उसका कर्मा है। अब खुद के कपड़े नहीं बिक रहे तो कैसे आंसू निकल रहे हैं? उस दिन क्या बोल रही थी, आप इसमें नहीं तो उसमें कमा लेना। नहीं, मुझे पता है, मैं शॉपिंग करती हूँ। तो मैडम हम भी शॉपिंग करते हैं, मुंबई की स्ट्रीट मार्केट में भी जो है हमें 800 रुपये के सूट मिल जाते हैं विद दुपट्टा। हाँ, बढ़िया से फैब्रिक वाला। आपको अगर सस्ते में बेचना है तो बेचो, वरना फिर भी कोई नहीं लेगा। वो जो काला और लाल सूट जो बेटी खाला ने पहना, अनारकली वॉटेवर जो भी है वो, भाई इससे भद्दा और अगली लुकिंग अनारकली मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कैसे वो झूल रही थी, पता नहीं क्या ही वो समझ रही थी अपने आप को, बेचारी ऐसे घूम घूम कर दिखा रही थी, इतना गंदा आउटफिट। और एक और दूसरा वाला भी है जिसमें बड़े बड़े लेस लगे हैं, जो चाहत ने पहना भाई उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। लेसम लेस, लेसम लेस। सबसे ज्यादा मुझे हंसी का भाई पता है, कहती है कि उन जो है माँ बेटी ने ना डिज़ाइन भेजे हैं हम मुझे कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन जो है वो भेजे हैं और आप इस तरीके से वो करना सब कुछ उनको पता है, उनको भरोसा ही नहीं कि तुम्हारे डिज़ाइन कैसे होंगे। जमील भाई के थ्रू जो है उनको कपड़े सिलवाने हैं, इस वजह से मैडम को हायर कर लिया, मैडम को शायद से कमीशन मिले। और भाई कितने बुरे दिन आ गए हैं कि मैडम के थ्रू शादी के आउटफिट डिज़ाइन करवा रहे थे। भालू अप्पी की शादी शायद से देखी नहीं होगी इन लोगों ने। ओ भाई, भालू अप्पी की शादी, और कितना मतलब आंखों में भी चुभने लगे, इतने लेस लगाती ये औरत। इसके काले वाला आउटफिट जो बंजारा छापा आउटफिट था ना, जिसमें वो घाघरा शरारा क्या बोलते हैं वो पहना था उसमें, वो तो पूरा लेस वाला भाई साहब। दुपट्टे में लेस, कुर्ते में लेस, कोई इतना नहीं। ठीक है भाई, लेस होते हैं थोड़े बहुत। मैं कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहा था कि लेस इतने बुरे नहीं है, तो मेरे कपड़े में देखो, एक आध लेस होना, बॉर्डर होना अलग बात होती, और लेस का भंडार होना दुपट्टे में, दामन में, क्या घरारा शरारा सब में, ऐसा नहीं होता ना। हर जगह लेस नहीं होता है, कभी कहीं कहीं है तो ठीक है भाई, हर जगह पे। गले में भी वो जो नेक डिजाइन रहता है ना, वहां पे बहुत बड़ा सा जो त्रिकोणाकार लेस लगा देती है। वहां पे कौन लेस लगाता है, वो भी सफेद वाले लेस। नहीं नहीं, शादी के दिन मत याद दिलाओ, नहीं। भाभी को मत बताना, भाभी को मत बताना। फ्रांसू, हमने जो है फ्री में आउटफिट चाहा था, भाभी ने हमारी एनिवर्सरी का भी आउटफिट कैसा खराब कर दिया। फ्रांसू, भाभी का हमने ऐसा तो क्या बिगड़ा है जो हमारे पीछे लेस लेके पड़ गई है? हाथ धो के पड़ता है, ये लेस लेके हमारे पीछे पड़ गई है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कपड़े पे तो मैं यही वाला लेस लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अरे कितना खिलेगा, कितने खुलेगा, माशाल्लाह, सबको मेरा स्टाइल बहुत पसंद है। लेकिन भाभी को मैं कैसे बताऊं फ्रेंड्सू, हमें उनका स्टाइल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्सू। कुछ भी बोलो तो फिर भाभी जो है उनका मुंह बन जाता है, फिर भाभी जो है अम्मी के साथ बात नहीं करते फ्रेंड्सू। आपको तो पता ही है, भाभी वैसे भी आती जाती नहीं, अपनी माँ के साथ ही रहती है। तो फ्रेंड्सू अब करना पड़ता है, क्या ही करे फ्रेंड्सू। और भाभी के लिए नहीं, भाई के लिए, फिर वरना भाई जो है वो भाई भी जो है फिर बद्दुआ देने लगते हैं, ऐसा हो जाए, तले जाओगे वले जाओगे। तो कौन ही इन लोगों के मुंह लगे। हमारे मुंह लगे, वाह क्या दिन आ गए हैं हमारे, जो हमें तुम्हारे मुंह लगना पड़े। तुम वही हो ना, हमारा नाम यूज कर करके तुमने अपना चैनल ग्रो किया था। अरे वो तो बात गई, रात गई बात। वो आप जो भी समझो भाभी, आप ये सब बातें तो समझ जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ आता कि लोग आपको कब से बोल रहे हैं कि आपसे ना हो पाएगा। भाभी आपकी वो क्यों समझ नहीं आता, आप क्यों डिज़ाइन करती हो, क्यों किसी के फंक्शन को ख़राब करने पे तुली हुई होती हो। किसके फंक्शन को ख़राब? सॉरी, आई एम डिज़ाइनर, ठीक है। लोग मुझसे डिज़ाइन कपड़े करवाने के लिए मरे जा रहे हैं, लाइन लगी पड़ी रहती, लाइन। अरे चल झूठी भाभी, आपको ना 3 महीने बाद ये जो है ब्राइडल ऑर्डर मिला है, उस पर भी आपके आंसू निकल गए, हमें नहीं समझ आता। तो हम हैं जो हम आपके सीधे टारगेट है भोलू भालू से, जो आप जो है मैं बहका बहका के हमारे कपड़ों पे लिस्ट लगा देती हूँ, और हम कुछ भी नहीं कर पाते फ्रेंड्सू, क्योंकि क्या करें, हम बड़े कंजूस हैं, हमें मुफ्त में चाहिए रहता है, तो मुफ्त में तो ऐसा ही मिलेगा ना। हाँ, तुम बहुत बड़ी मुफ्त खोर हो, तुम्हें सब मुफ्त में चाहिए रहता है। इसी वजह से मैं भी ऐसे ही कपड़े दे देती हूँ, ताकि अगली बार तुम्हारी जो है हिम्मत ना बने मुझसे कुछ भी लेने की। अरे भाई, तुम्हारे शादी में मैंने इतने लेस लगा दिए, ऐसे कपड़े खराब कर दिए, अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मुझसे कपड़े डिज़ाइन करवाती हो? कब मेरे पीछे छूटोगी, कब अपने जो है डल्टा वाले घर में जाओगी?
डेल्टा वाले घर में नहीं 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 जाऊंगी, कंटेंट नहीं है भाभी वहां पे। अच्छा मेरे घर का कबाड़ा कर दिया है, कब अच्छे से करोगी आपका घर? हम तो आपके 5 BHK में आते ही नहीं भाभी। वो जो नीचे घर रहती हो ना वो हमारा ही है, ठीक है, वो हमारा घर है। तुमने कबाड़ा कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? अब साफ करो तुम। ठीक है भाभी, हम अपने व्लॉग में बोल देंगे फ्रेंड्स लोग को कि अब जो है हमने ख़राब कर दिया तो हमें साफ कर देंगे। भाभी आप बिल्कुल प्यारू नहीं है। टाटू। अच्छा टाटू से मुझे याद आया, टाटू शर्मीली इन सब से आपको याद होगा भालू अपी की शादी में जनाब ने सेपरेट वीडियो बनाया था जहाँ पे वो थैंक यू बोल रहे थे अंकित को, अभिषेक को, फिर उनके प्रतीक भाई को, फिर अंकित कुमार, इन सब लोगों को थैंक यू बोले थे सेपरेटली, क्योंकि जितना घर के लोगों ने काम नहीं किया था उतना इन लोगों ने काम किया था। चाहे शादी में हेल्प कराना हो, चाहे जनाब के ना, जनाब के तुरंत ही ब्लॉग आ रहे थे, जनाब ने खूब इनकेश किया था भालू की शादी को। जब हल्दी है उसके कुछ 2-3 घंटे बाद ही ब्लॉग एडिट होके आ जाता था। मतलब सारा कंटेंट जनाब ही खा गए थे इसकी शादी का, जितना खर्चा किया था उससे डबल जनाब ने वसूल कर लिया था। मतलब अगर उन्होंने खर्चा किया होगा मान लो कि 25-30 लाख रुपए का, तो ब्लॉग के थ्रू और पेड प्रमोशन के थ्रू, क्योंकि सब कुछ स्पॉन्सर्ड था, सब कुछ। कपड़े स्पॉन्सर्ड थे, फिर कार्ड स्पॉन्सर्ड था, फिर मिठाई वगैरह स्पॉन्सर्ड थी, फिर कैटरिंग वालों को भी जो शायद से वो वही था, बार्टर कोलैब टाइप था उनका, तो सब कुछ स्पॉन्सर्ड था, जिस वजह से जनाब ने जो मुझे लगता है फ़ायदा ही उठाया। उसके बाद ना भालू पे की जब शादी हो जाती है तो जनाब जो है वो कैफ़े में जाते गए, वो भी स्पॉन्सर्ड था कि भालू अप्पी की याद में कैफ़े गए, जबकि 4 साल में हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि ये तीनों लोग एक साथ कहीं कैफ़े में गए हो। इतना ज़्यादा ढोंग चलता था, इतनी ज़्यादा नौटंकियाँ चलती थी। तो उस टाइम पे ना जनाब ने थैंक यू बोला था अंकित को। अब अंकित की हल्दी है तो चलो भालू जो भी है प्रेग्नेंट वगैरह है, चलो सेफ नहीं होगा वो गोरई तक जाना, उसके लिए शर्मिली जा सकती थी, पेटी खाला जा सकती थी उनके साथ, है ना। पेटी खाला और शर्मिली वैसे तो भाई सेंटा क्रूज तक जाते हैं, वहाँ पे चल जाएगा, लेकिन हल्दी में नहीं गए। मतलब कार्ड मिला है उसमें हल्दी मेहंदी इन सब का वो मेंशन है ही। और अंकित ने तो भाई तुम्हारी बेटी की शादी में वो किया था, इतना ज़्यादा मैं हेल्प करवाया था घर के काम की तरह, तो उसकी हल्दी में तुम नहीं जाओगे? कैसे लोग है भाई। सही कहता है जो भी कहता है कि ये लोग कहीं नहीं जाते। जनाब इसीलिए गए क्योंकि जनाब का तो देखो वो एकदम एडिटर भी है प्लस दोस्त भी है, और 2020 में वो लोग मिले थे अंकित और जनाब, और दूसरा वो भाई उनके फैमिली फ्रेंड जैसा है, तो वो गए वो और मक्खी, चलो ठीक है अच्छी बात है कि गए एटलीस्ट। लेकिन ये सुट्टो बेगम एंड फैमिली क्यों नहीं गए, जबकि उनके पास तो कार भी है। हाँ भालू ना से ही सब लोग जाते थे, लेकिन ये ऐसे ही है भाई साहब। और फिर सुट्टो बेगम जो है भाई, तुम्हारी बेटी की शादी में जिसने इतना ज़्यादा हेल्प करा है, तुम उसकी शादी में नहीं जाते हो। तुम भोपाल वालों को, भोपालियों को जो है प्रॉमिस करती रहती हो हम आएंगे, हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। अरे पहले उनके वहाँ पे जाओ जो तुम्हारी बेटी की शादी में आए थे, जिसने मेहनत करवाई थी, वहाँ पे तो तुम्हें जाया नहीं जाता। मीरा रोड से गोरई नहीं जाया जा रहा है, और बात करती हो कि मैं भोपाल आऊँगी, मैं मोदाहा आऊँगी, कहीं नहीं जाते ये, कहीं पे भी नहीं, और कहीं पे भी नहीं जाते हैं। इसी वजह से इनके वहाँ पे भी कोई नहीं आता, चाहे किसी का जन्मदिन हो, बस वही जो उनके वहाँ पे हो मुद्दा वाले और वो वाले लोग, चाहे बच्चे का वो था ना मुंडन था तभी भी कोई नहीं ज़्यादा आए, वरना तो कितने सारे लोग आते भाई, तब भी कोई नहीं आए। भालू अप्पी की शादी में इतने लोग इसलिए आए थे, देखो जनाब का जब वेलकम करने गए थे ना, वो है उनका असली ग्रुप, ठीक है, वो उनका सर्कल है, इतने ही, खाली मामा मामी और ये शर्मिली एंड फैमिली। वो जो इतने सारे लोग आए थे ना वो गुटका किंग की तरफ से थे, और उसके जो है माँ बाप ने जो रिश्ते बनाए हैं गांव में, जो उनके संबंध बनाए हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि भाई व्यवहार बनाया है, उस वजह से इतने सारे लोग आए थे। जनाब की वजह से नहीं, ये लोग तो कहीं जाते ही नहीं है, तो कैसे कोई आएगा इनके वहाँ पे, है ना। किसी के मरने तक पे नहीं जाते। जनाब के बारे में मैंने सुना था कि मीरा रोड पे जो बोलते हैं ना कि जब स्ट्रगल वो कर रहे थे तो मीरा रोड रहते हैं, जिस मामू ने उनको उनके साथ अपने साथ रखा था, जनाब उनके फ्यूनरल तक पे नहीं गए थे। सोचो इतना ज़्यादा कोई बिजी। और बाकी सेलिब्रिटी है उसकी मैं नाम नहीं लूँगी, आपको पता ही होगा, उनकी माँ जो है चल बसी, तो वहाँ पे जनाब चल दिए, क्योंकि 1-2 बार वो फीचर हुए एक दूसरे के ब्लॉग पे, और वो सेलिब्रिटी है, जबकि उस आदमी के फ्यूनरल पे नहीं गए जिसने उनको सहारा दिया था जब वो कुछ नहीं थे, है ना। तो लोग भूल जाते इजीली ये सब चीज़ें। मतलब भाई एकदम अजीब लोग हैं, खाली अपने अपने पार्टी करते रहेंगे, शर्म आती है। ठीक है, हमारे में तो अगर कोई कुछ फंक्शन है और कोई ज़्यादा लोग ना है तो शर्म आए इंसान को कि भाई इतने ही लोग आए, कितने सारे लोग आते हैं। और ये गांव में करे तो भी कोई ना आए इनकी तरफ से। देखा था भालू की हल्दी में मेहंदी में कोई नहीं था, वही खाली इवेंट वाले थे, और गुटखा किंग की तरफ से आए थे ज़्यादा लोग। तो भाई किसी के वहाँ पे जाओगे नहीं, तुम चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो, तुम्हारे यहाँ पे लोग नहीं आते ऐसे ही। ठीक है, बनाना पड़ता है, वो सब रिश्ते बनाने पड़ते हैं, तब जाके लोग आते हैं। अब मैं बहुत सारी ऐसी वेडिंग जो है अटेंड करती हूँ यहाँ पे, ठीक है,
एक मेरी दोस्त है वो जो कि यूपी से है, ठीक है, यूपी से है, उसकी शादी अभी भी रिसेंटली हुई है। उसकी शादी में इतना क्राउड, इतना क्राउड, जबकि वो मिडिल क्लास। और दूसरा एक मम्मी की सहेली है जिनके बेटी की शादी हम वहाँ पे गए थे, और पैसे वाले सब कुछ, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका एकदम स्ट्रांग। लेकिन शादी में थे कितने जन, वो जो लड़की है उसके माँ बाप, फिर ये लड़के के माँ बाप, सोसाइटी के 2-3 घरों वाले लोग, और बाकी उनके फैमिली के 3-4 जन है, पूरा हॉल खाली। और जो मैं जिस यूपी की लड़की की बात कर रही हूँ वहाँ पे तो भाई इतनी भीड़, इतनी भीड़, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। क्योंकि भाई है ना भाई कि ऐसा आज के ज़माने में तुम जितना रखोगे उतना रखते रिश्ता, ठीक है। तो ये एक मेरी मम्मी ने भी मुझे समझाया था कि ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरी होता है, पैसा ज़रूरी होता है, रिश्ते बनाने, फिर तुम्हारे दोस्त हो। तो बीच में कैसा मुझे हो गया था कि एक एक होता है ना, जैसे उम्र बढ़ती है ना वैसे तुम्हें सब समझ आता है। तो आज से 1 साल पहले मेरी ऐसी थिंकिंग थी कि भाई मेरे दोस्त सेल्फिश है, लेकिन सेम चीज़ मैं भी तो कर रही थी, मैं भी तो उनको नहीं सामने से कॉल या मैसेज कर रही थी। तो मेरी मॉम ने मुझे समझाया कि तुम भी तो वैसी ही हुई ना, फिर उनकी। अब देखो, हर किसी की स्टोरी में ना हर कोई हीरो होता है, तो मैं अपनी स्टोरी में हीरो थी, उनकी स्टोरी में वो हीरो थे, उनके हिसाब से मैं बदल गई, मेरे हिसाब से वो। तो एक बात के बाद आप जब समझ जाते तो सब ठीक हो जाता है, ऐसा। और दूसरा कि भाई शर्मीली बेगम जो है वो अभी तक अपने इन लॉज को माफ़ नहीं कर पाई। भाई इन लॉ, या तो उनको अभी भी पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, कभी भी उनके इन लॉज नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, कि ये लोग बात करते हैं फैमिली की, रिश्तों की, ज्ञान बांटते रहते हैं रिश्तों को लेकर, लेकिन रिश्ते भी कैसे, कि माँ के साइड के नानी पड़ी पसरी रहेगी, कभी दादी को पूछा नहीं, मासिया पड़ी पसरी रहेगी, बुआ कभी दिखेगी नहीं। तो ऐसे कैसे रिश्ते भाई। ठीक है, एक वक्त पे तो देखो ये शर्मिली के जो सास से दिक्कत थी, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, दोनों हस्बैंड वाइफ की, शर्मिली एंड जो मिस्टर जोएन के उनकी, और ये सेकंड मैरिज थी। तो उनकी सास ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वो उनसे नाराज रहती थी। फिर वो भोपाल लेकर शिफ्ट हो गए अपने गांव से दूर और अपने माँ पेरेंट्स वगैरह से दूर। तो उसकी मॉम जो है बेचारी तरसती रहती थी मिस्टर इब्बू की, इब्बू आओ की ना मरते दम तक, सोचो। और ये ज्ञान देते हैं कि भाई छोटों की बड़ों की ये करिए वो करिए, जबकि उनके बड़े बेचारे इस हालत में, एकदम दयनीय हालत में अब अपनी जान गंवा बैठे हैं। कैसे लोग हैं भाई। अब सेम हालत जो है गुटका किंग की भी होगी, वो भी घर जमाई बन गया है, जैसे भालू के पापा बने थे। अब उसके पेरेंट तो अभी से रो रहे हैं, अभी बुढ़ापा और आएगा वो तो बहुत, तब तो क्या ही हाल होगा भाई। जैसा सेम शर्मिली ने किया वैसा उसकी बेटी करेगी भाई। ये कैसा है, ये अनहेल्दी सा अटैचमेंट अपने बच्चों के प्रति, जो जो बेटी के पति को और जो है बेटी की बीवी को एकदम से, जैसे कि इनके जैसे वो रहता है ना कि जबरदस्ती ले आए, फिर कहीं जाने ही नहीं देंगे, अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया, अपने घर वालों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, उस टाइप का पूरा कर देती है शर्मिली बेगम। वो जैसी है वैसे ही बच्चों को सिखाएगी। सेम मक्खी मैडम के साथ हुआ, सेम गुटके के साथ हुआ। अब मक्खी मैडम का तो घर है, लेकिन मासी के ना घर पे जाएगी, ना जो है अपनी बहनों के साथ वो मिलेगी। पहले तो अपनी बहनों के बारे में डिस्कस भी करती थी शुरू शुरू में, लेकिन अब तो आना जाना ही बंद हो गया। मासी भी एक आध बार आई थी, उनका भी आना जाना बंद हो गया, कोई भी रिश्तेदार नहीं देखेंगे मक्खी मैडम के। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम घर में शादी की इसलिए उन लोगों को दिक्कत है, पहले भी उसने लव मैरिज ही की थी, वो भी क्रिश्चियन के साथ, ठीक है, हिंदू और क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन भी तो अलग ही धर्म हो गया है ना, उसमें भी तो कन्वर्ट हो ही गई थी, वो कन्वर्ट हो गई थी, और एकदम वो कि भाई मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, ज़्यादा वो उस टाइप की वो थी औरत। और जैसे जयती जी ने कहा था ना कि वो गिफ्ट होता है अपने स्पाउस के लिए उसका, कि भाई जो कन्वर्ट हो जाना, सेम उसने उसके लिए किया था, सेम जनाब के लिए किया। लेकिन उस टाइम पे भी वो लोग उनसे रिश्ता बनाए हुए थे, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ना उसको आज़ादी थी कि भाई तुम जाओ, तुम्हें जिससे अपने रिश्तेदारों से मिलना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो ये लोग मुंह बना लेते हैं, कोई आएगा तो, मैडम के भी पापा आएंगे तो शर्मिली वगैरह एकदम मुंह बना लेते हैं, उसके पापा वैसे देखो वॉक करते रहते हैं, नीचे आ जाएंगे, लेकिन जब समधी जी आएंगे ना तो वे एकदम बीमार की तरह पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं कि खड़े होकर गले मिले, ऐसा कुछ भी नहीं, पड़े रहेंगे बस। तो उस टाइप का है। अगर तुम किसी को भाई वेलकम करते ही नहीं हो, मुंह बना लेते हो, कोई तुम्हारे वहां पे क्यों आएगा। एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। तो यही लोग दिक्कत है मेन। तो ये शर्मिली बेगम मेन, तो पूरे ये जो फसाद की जड़ है वो शर्मिली बेगम है, जो कि अपने ही मायके वालों को, अपनी ही बहनों को जो है अपने घर पे बुलाती है। ना उसको गुटके किंग के पेरेंट्स से लेना देना है, ना मक्खी मैडम के, ना मक्खी के रिश्तेदारों से, ना गुटके के रिश्तेदारों से। और गुटके ने तो चूज किया है भाई, मक्खी का तो खुद के नाम पे है सब कुछ जो भी है। तो देखो मक्खी ले आई अपनी मॉम को, और अगर अपनी मॉम को घर भी ले दे तो शर्मिली कुछ बोल नहीं सकती है। लेकिन गुटका फुल टू डिपेंडेंट है भालू पे, हाँ, गुटका नहीं ला सकता अपने पेरेंट्स को, इसीलिए उसकी माँ देखो रोते रोते जाती है। अब देखो आगे क्या होगा, शर्मिली बेगम जैसे ही हाल, शर्मिली के जो सास ससुर का हाल हुआ था वही होगा गुटके के भी पेरेंट्स का। और जनाब का आउटफिट, भाई भाई भाई, जनाब जनाब भी, मैडम की हवा लग गई जनाब को भी,
ये कौन डिस्को दीवानी बनकर जाता है? मुझे लगा था वो आलिया भट्ट का लहंगा नहीं था डिस्को दीवानी में, चमकीला धमकीला फुलझड़ी टाइप, जनाब पूरी चलती फिरती फुलझड़ी लग रहे थे। और जब जनाब ना मिरर में देखकर अपना जो आउटफिट दिखा रहे थे, उस टाइम पे ना मक्खी मैडम बैकग्राउंड में जाती है, कसम से मुझे लगा ना कि वो जो उनके घर पे मानसी दीदी है ना वो है। भाई साहब मक्खी मैडम क्या हाल बना रखे मक्खी मैडम। और जनाब बोलते भी है कि ये देखो कैसे घूमती रहती है जल्लो की तरह। तो कहती जाओ यहाँ से, एक तो मेरी जगह पे आ गए मुझे ऐसा दिखा रहे हो, तो बाल क्यों नहीं बनाती मक्खी मैडम? नाती नहीं, पगलों की तरह बस घूमती रहती, भटकती आत्मा की तरह। इसीलिए बच्चा भी डरता रहता है इसको ऐसे देखकर, है ना। ये जो नए नए लोगों को बच्चा देखकर सडनली डर जाता है ना, चाहे चक्रम हो चाहे ये चंकित हो, उसको देखकर डर जाता है ना, क्योंकि किसी की माँ जो है ऐसे आत्माओं की तरह भटकती रहती है पूरे घर में, वो भी खुले बाल में। तो भाई साहब क्या हाल होता होगा बच्चे का। इसलिए बच्चा बेचारा सा डरा सा मस रहता है। उसमें से वो जो डरावनी हंसी देखो, अंकित लोग इतने ज्यादा नहीं है जनाब के, जितना पैसा नहीं है उनके पास और ना ही सब कुछ स्पॉन्सर्ड होगा, फिर भी बढ़िया जगह पे जो है विला बुक किया उसने, है ना, गोरई में, कि ताकि जो है जितने भी गेस्ट वगैरह आए उनको स्पेस अच्छे से मिले, भीड़ भड़ाका ना हो। जनाब ने क्या किया था, पेटी खा के वहीं पे सब कुछ कर लिया, क्योंकि भाई भीड़ होगी ही नहीं, घर के ही लोग हैं तो भीड़ कहाँ होगी, ये बात भी है भाई, है ना। और दूसरे दिन वो जो खाली मैदान में सब कुछ कर दिया, जहाँ पे जो बुलाए थे केटरर्स उनका आधा खाना आधे लोगों को ही खाना हो पाए, क्योंकि जनाब ने सोचा होगा कि इतने लोग थोड़ी आएगा, लेकिन आधी बारात भूखी गई। अब सोचो, उसके बाद बालू अप्पी को जो है सबको खिलाना पड़ा पहली एनिवर्सरी में, वो सब भूल जाए था कि लोग। अब देखो, चलो भालू नहीं गई, शर्मिली नहीं गई, जनाब जो है उनकी तो हेल्प की थी चंकित ने, मजाल है कुछ हेल्प करी हो, एकदम गए अपनी जनाबी दिखाई और चले आए। किसी और के फंक्शन में गए, लेकिन पूरा जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को ही बनाना है, और गए होंगे खाली 2-3 घंटे के लिए, वहां पे भी मक्खी मैडम डब्बा लेकर पहुंच गई। अरे बच्चे को भी नैनी बनी नैनी के साथ छोड़ देते थे, लेकिन नहीं, वो मदर इंडिया भी तो दिखना है, वही बात है ना, तो इसी वजह से लेकर जाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बच्चा ही लग रहा था, बच्चा बच्चा कितना प्यारा लग रहा था, जो कुर्ता पहना था क्यूट वही लग रहा था। लेकिन मक्खी मैडम को जब बड़े बेटे को बड़े बेटे की तारीफ करने में से फुर्सत मिले, तब देखे अपने छोटे बेटे को, बहुत अच्छी लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे भाई, छोटे बेटे को भी देख ले मैडम। और जनाब है तो भाल लुप्पी का भाई, ये फेंकू चंद एक नंबर का। मक्खी मैडम ना मेहंदी लगा रही है, उसके पीछे हाँ जो रहता है ना वहां पे पूरा मेहंदी लग गई है, लेकिन जनाब क्या कहते हैं, झूठ झूठ मेहंदी लग गई है फिर भी, कि मैडम ने जो है शर्त रखी है कि वो तभी मेहंदी लगवाएगी जब मैं उसका नाम लिखवाऊंगी। चल फेंकू चंद, मैडम के हाथ पे ऑलरेडी मेहंदी लग गई है, कम फेंका करो, मतलब बाल लुप्पी का भाई है ये, देखा जाए तो है ही, क्या देखा जाए तो। ये वाला देखो, ये यहाँ पे देखो, एक सेकंड के लिए पोज कर, ये देखो जनाब की चीजों पे ना बेबी रू ने लात मार दी थी। जिस चीजों से बेबी रू बना था उसी चीजों पे लात मार दी। हाँ, अब चीजें कैसे बनेगी? बेबी रू तुमने तो सीरियसली ले लिया, मैंने जो बोला था कि 5 BHK का बंटवारा हो जाएगा, तुमने तो सीरियसली ले लिया। बड़ा स्मार्ट बच्चा है भाई। ना रहेगी चीजें ना बनेगी चीजें, अब नई चीजें बनेगी ही नहीं तो बेबी रू का ही है। स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव। और देखो, वैसे तो मैं ना जनाब के गाने पे रिव्यू देने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो वो उसका जो है प्रोफेशन है, जैसा कर रहे हैं वैसा उनका समझे। और दूसरा, वो जो म्यूजिक कंपनी होते जो भी वो काम करता है, प्रोडक्शन हाउस वगैरह, वो कोस्ट वगैरह लगते, तो खामखा किसी को क्यों बुरा बोलना। लेकिन जनाब ने बोला था, ठीक है, उन्होंने बोला था कि जाओ देखो और बताओ, इस वजह से, वरना मैं नहीं बताने वाली थी। जनाब वो गाना मैंने सुना, शुरू होते ही खत्म हो गया, मतलब कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। स्टार्टिंग में तो भाई ट्यून बजती है 11-12 सेकंड के लिए, 1.5 मिनट का गाना है, ठीक है, खाली 1.5 मिनट का गाना, उसमें 10 सेकंड जो है वो ट्यून बजती रहती है। उसके बाद लास्ट में भी जो है ट्यून बजती है 10 सेकंड, 20 सेकंड वो चले गए। 1.5 मिनट में से जब 20 सेकंड चले गए तो कितने बचे? 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड का गाना है, उसमें भी वर्ड रिपीट किए जा रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री की मैं दाद दूंगी, जनाब की केमिस्ट्री बाकी सब के साथ अच्छी लगती है, अपनी बीवी को छोड़कर। अपनी बीवी के साथ माँ बेटे वाली केमिस्ट्री है, बाकी जितनी भी एक्ट्रेस है उनके साथ जनाब की केमिस्ट्री अच्छी लगती है। और जनाब तो भाई उस चैनल की हीरो है, मैंने देखा मोस्ट पॉपुलर, फिर वहाँ का जो म्यूजिक वीडियो देखा जनाब का ही है, सेकंड मोस्ट पॉपुलर भी जनाब का ही है। जनाब ही है भाई वहाँ पे तो। लेकिन इतना छोटा गाना, पहले मूवी इन लोगों ने छोटी कर दी, गाने 1.5 मिनट का गाना पहली बार मैंने सुना भाई, हद है। क्या इतना खर्चा करना, क्या टिकट बुक करा के जो है बुलाना, फिर उसको जो है पे करना, एक्ट्रेस को पे करना, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट देना इतने छोटू से गाने के लिए। और गाने तो आजकल हर कोई बना रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई यादगार गाना होगा, जैसे पहले के गाने हो ना, सासों की ज़रूरत है जैसे आशिकी के लिए, तो वो तो भाई एवरग्रीन गाने हैं पहले के। अब मिड के जो आशिकी 2 तक जो गाने चल रहे थे ना, वो सारे गाने आपको याद होंगे, क्योंकि बढ़िया बढ़िया से गाने थे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एवरग्रीन रहने वाले हैं। अभी देखो जो ट्रेंड में है तब तक चलेगी, फिर भूल जाएंगे। कितने सारे म्यूजिक वीडियोस आते हैं,
पता नहीं इनका क्या बेनिफिट होता होगा म्यूजिक कंपनी का। अब देखो बेनिफिट होता होगा तभी तो ये सब इतना खर्चा करते, बिना बेनिफिट के कोई क्यों ही करेगा। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता, ये बिजनेस मेरी समझ से परे है थोड़ा बहुत, कि इतना ये लोग खर्चा करते तो जा निकालते कैसे होंगे। एवरग्रीन गाने से तो चलो फिर भी अच्छा खासा उनका हो जाता होगा, इसमें से कैसे वो निकालते होंगे खर्चा। किसी को पता है तो मुझे बताना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। अब देखो शादी अंकित की, ब्लॉग शायद एडिट किया होगा अंकित ने, लेकिन ट्रेंड कौन कर रहा है, चीजों वाले जनाब। और भाई अंकित भी शादी भी है लेकिन तुरंत सेम डे ब्लॉग डाल रहा है। भाई शादी एंजॉय कर, एक बार होती है जिंदगी में। चलिए अभी के लिए बस इतना ही।